हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। जैसे कि मैं आप लोगों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ने के टिप्स दे रहा था और उसमें मैंने आपको 6 से 7 सेशन आपके मैंने लिए। जो मेरा लास्ट सेशन था वो इस पर था कि आप रेंटिंग के जॉब से कैसे शुरू करें और क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करनी हैं क्लाइंट कॉल करने से पहले। तो आज क्योंकि मैंने आपको सारी बेसिक ट्रेनिंग दे दी है, तो आज हम बात करेंगे हमारे क्लाइंट कॉल पे। हमने एक किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, रियल एस्टेट कंपनी को हमने ज्वाइन किया। हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि कैसे कैसे काम होता है। हमने एक सोसाइटी पकड़ी, उसके बारे में सारी जानकारी ली, उसके आसपास की कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल्स, इन सब की हमने जानकारी ली। हमें उसके बाद टास्क दिया गया रेंटिंग का, जो कि आम तौर पे सभी रियल एस्टेट वाले करते हैं। हमने रेंटिंग के बारे में जाना कि अगर हमें कोई चीज़ रेंट पे देनी है तो हमें क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें ओनर से क्लियर करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें टेनेंट से क्लियर करनी है। तो अब मैं आपको जो है नेक्स्ट स्टेप, माय फर्स्ट कॉल टू अ क्लाइंट, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। माय फर्स्ट कॉल टू अ क्लाइंट। अगर हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें कैसे अपनी कॉल ओपन करनी है, हमें क्या क्या चीज़ें उनसे पूछनी है, हमें क्या क्या चीज़ें कॉल पे अपने क्लाइंट के साथ रखनी है, इन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सपोज़ कीजिए कि एक क्लाइंट हमारे पास आया हमारी लीड्स के थ्रू, जिसको एक 3 BHK अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए। हमने क्लाइंट से उसकी डिटेल ले ली, उसकी प्रोफाइल हमने ले ली। अब हमने क्लाइंट को जो है हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो हमने उनको भेज दिए। क्लाइंट्स ने अपनी प्रोफाइल हमें भेज दी। वो प्रोफाइल जो है हमने ओनर से चेक करवा ली और जो है ओनर ने उस प्रोफाइल को ओके कर दिया है। इसके बाद अब हम कैसे क्लाइंट को कॉल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम बात करेंगे, कैसे हम उसको करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इस चीज़ में आपको अभी तक जितने भी मैंने 5 से 6 सेशन आपके लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प देंगी। तो आइए अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल टू अ क्लाइंट। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, आप ये देखिए। हमने क्लाइंट को कॉल किया, क्लाइंट ने फ़ोन उठाया। अब हम अपनी बात करेंगे। हेलो सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से। आपने एक रेंट की क्वारी हमें दी थी, जिसके लिए हमने आपको 3 से 4 ये ऑप्शंस दिए थे। मैं सोसाइटी का नाम लूँगा, एक हाइपोथेटिकल, चाहे आप गुड़गांव में कर रहे हैं, चाहे नोएडा में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल। सर, मैंने आपको शाहपुर जी का ऑप्शन दिया था आपके एज़ पर बजट। मैंने आपको हीरो होम्स का हीरो होम्स का ऑप्शन दिया था एज़ पर योर बजट। और मैंने आपको गोदरेज मेरिडियन का बजट वो ऑप्शन दिया था एज़ पर योर बजट। सर, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। अब हमने आपको एक्चुअल जो यूनिट है उसकी विज़िट करानी है। तो आप हमें टाइम दीजिए कि आप कब एक्चुअल यूनिट की विज़िट करना चाहेंगे। तो क्लाइंट आपको बताएगा कि मैंने फला फला डेट,
लाइक सैटरडे संडे जो भी आता है, इस डेट को मैंने विज़िट करनी है। तो वो आपने डेट लेनी है। उस डेट के लिए आपने जो आपका जो ओनर है उससे बात करनी है कि जो हमारा टेनेंट है वो इस डेट को आएगा। जब आपका ओनर अप्रूव कर देता है कि हाँ जी मैं इस डेट को अवेलेबल रहूँगा, तो आपने टेनेंट को, वुड बी टेनेंट को इन्फॉर्म करना है कि इस डेट को आपकी विज़िट हो जाएगी। फिर आपने जो है टेनेंट को उस पर्टिकुलर डेट पे विज़िट करानी है। अगर टेनेंट को पसंद आ जाती है चीज़, उसके बाद ओनर और टेनेंट दोनों की मीटिंग करानी है। मीटिंग में जैसे ओनर ने बोला था कि मुझे 35,000 पर मंथ चाहिए, तो हो सकता है कि टेनेंट उसमें जो है नेगोशिएट करना चाहिए कि मुझे 32 चाहिए, मुझे 33 चाहिए, मुझे 31 चाहिए। तो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जब आप मीटिंग में हैं तब आपने जो है दोनों की मीटिंग जब आपने करा दी है, तो वो दोनों नेगोशिएट करेंगे एक अमाउंट, जिसमें जो है टेनेंट हो सकता है कि माने या ना माने। अगर वो टेनेंट नहीं मानता है तो आपको सेलर से पैचअप करना है कि इस अमाउंट के लिए जो है मेरा टेनेंट राज़ी है। इन केस दोनों मान जाते हैं तो आपकी डील बन जाती है। आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं, लाइक जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो लाइक पुलिस वेरिफिकेशन और ये इन सारी चीज़ें। और अगर ये आपकी मीटिंग फ्रूटफुल नहीं होती है तो आपको रेडी रहना है कि आपने अपने क्लाइंट को इसके अलावा क्या ऑप्शंस देने हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितना हमने सीखा उसमें हमने ये सीखा कि आपकी एंट्री कैसे होगी रियल एस्टेट में, आपको किस किस चीज़ को लर्न करना है, किस किस चीज़ के बारे में आपको जानना है। उसके बाद कोई भी जो रियल्टर है वो आपको पहले दिन से सेल्स नहीं देगा। वो सेल्स से रिलेटेड लाइक रेंटिंग, ये सब चीज़ें देगा। तो जब भी आप रेंटिंग का जॉब स्टार्ट करोगे या अपना रियल एस्टेट का करियर स्टार्ट करोगे तो मेरी वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बट रिमेंबर, योर फर्स्ट कॉल टू अ क्लाइंट विल बी योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इसमें आपको अपनी पूरी जान लगानी है। अपना जितना भी आपने सीखा है वो सारा चीज़ अप्लाई करना है। अगर आपकी फ़र्स्ट कॉल सक्सेसफुल हो जाती है देन वेलकम टू रियल एस्टेट। अगर नहीं होती है तब भी आपको अपना दिल जो है छोटा नहीं करना है। हमारी बहुत सारी वीडियोस अभी आएंगी कि अभी कितने फेलियर्स और कितने सक्सेस आपने इस फील्ड में देखने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी एक वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको और रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।